मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। आपके पास AK-56 थी? नहीं सर। in a case that has haunted him for 20 years. संजय दत्त एक ऐसा नाम जिनकी इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में लाइफ बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल रही है, जहां पे एक जगह उन्हें एज ए ड्रगिस्ट के नाम से जाना गया था, वहीं दूसरी जगह उनको टेररिस्ट तक घोषित किया गया था सोसाइटी में। From the drug addiction to the jail time and from 308 love affairs to the marriage with मान्यता and the most controversial AK-56 केस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संजय दत्त उर्फ मुन्ना भाई की बॉलीवुड की द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में। I don't know what happened and who he met, but he put me in Tada. Now when he said Tada, I said Tada. Sanjay Balraj Dutt, born on 29 July 1959 and part of Dutt's family, the son of very famous and classy actors Sunil Dutt and Nargis Dutt, जहाँ पे सुनील साहब एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन संजय दत्त की मदर नरगिस दत्त वाज अ हिंदू मुस्लिम who later converted to Hinduism upon marriage. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट आपको बताते हैं कि संजय दत्त का नाम संजय कैसे पड़ा। When Sunil Dutt and Nargis Dutt were about to become parents, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में एक एड करवाया asking readers to suggest the name of their baby, जहाँ पे उन्होंने भर भर के उनको suggestions मिले, लेकिन नरगिस, his mother, was extremely fond of only one name and that was Sanjay. And the couple decided that if they are gonna have a baby boy, तो उनका नाम संजय ही रखा जाएगा। संजय दत्त ने शुरू से ही बहुत ही लैविश और लग्जूरियस लाइफ जी है बिकॉज हिज पेरेंट्स वर द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टर्स एट दैट टाइम। मुझे कुछ करो प्लीज डॉक्टर, मैं ड्रग्स लेना नहीं चाहता, मैं ड्रग्स लेना नहीं चाहता, want to live. संजय दत्त की पहली फिल्म डेब्यू वाज रॉकी व्हिच वाज रिलीज्ड इन 1981 एंड व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय हिज ओन फादर सुनील दत्त। कौन हो तुम? रॉकी। मूवी के रिलीज होने के कुछ हफ्तों बाद ही संजय दत्त की मदर नरगिस दत्त का देहांत हो गया बिकॉज ऑफ कैंसर। संजय दत्त अपनी मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज थे एंड ही कुड नॉट एक्सेप्ट हिज डेथ, जिसके चलते ही स्टार्टेड कंज्यूमिंग ड्रग्स रिजल्टिंग हिम इनटू अ कोर ड्रग एडिक्ट। सुनील दत्त ने अपने बेटे का ये दर्द समझा और वो हमेशा उसके साथ एक पिलर, एक स्ट्रेंथ की तरह खड़े रहे। टू फाइट अगेंस्ट द ड्रग्स, सुनील दत्त ने 1982 में संजय दत्त को यूएस के एक रिहैब सेंटर में एडमिट करा दिया। जब रिहैब सेंटर के लोगों ने संजय दत्त को एक ड्रग्स की लिस्ट दी एंड दे आस्क्ड हिम टू टिक ऑन द ड्रग्स व्हिच ही हैज कंज्यूम्ड, तो संजय दत्त ने सारे ड्रग्स की लिस्ट पे टिक कर दिया एंड एज पर हिम देयर वाज नो ड्रग इन द वर्ल्ड व्हिच ही हैज नॉट डन। डॉक्टर ने एक ड्रग्स की लिस्ट दी, कहा अब तक जितने ड्रग्स किए हैं वो मार्क करो। इवन डॉक्टर्स वाज शॉक्ड टू सी दिस और उन्होंने सुनील दत्त से पूछा दैट व्हाट टाइप ऑफ फूड यू हैव बीन गिविंग टू योर सन, बिकॉज जिस टाइप के ड्रग्स इन्होंने कंज्यूम किए हैं अभी तक इनकी मौत हो चुकी होती। ड्रग अब्यूज के बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के लव अफेयर्स के रूमर्स चर्चा में आने लगे इन दी अर्ली 80s एंड 90s। 1991 में रिलीज हुई साजन वाज अ सुपर हिट, जिसके बाद इन दोनों के पूरे बी टाउन में लव अफेयर्स की बातें ऑडियंस और मीडिया तक पहुंची एंड दे बोथ वर वेरी मच सीरियस अबाउट देयर रिलेशनशिप। बट ये सब संजय दत्त के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने लगा बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी मैरिड टू रिचा शर्मा इन 1987। सून रिचा शर्मा फाइल्ड अ डाइवोर्स इन 1993 ब्लेमिंग माधुरी दीक्षित फॉर देयर सेपरेशन। लेकिन ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था संजय दत्त की कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ का। 12 मार्च 1993 में जब मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी एंड मेनी वर इंजर्ड, जब इस केस की छानबीन हुई और इंक्वायरी बिठाई गई तो इस केस में एमपी के बेटे का नाम आया था। उस वक्त संजय दत्त मॉरिशस में अपनी एक मूवी आतिश की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये निकल के आया कि 16 जनवरी 1993 में दाऊद इब्राहिम और अनीस ने अपने दो साथी हनीफ और समीर को आर्म्स एंड वेपन से भरी एक गाड़ी को संजय दत्त के बांद्रा के बंगलों में ले जाने के लिए कहा। संजय दत्त ने उस वक्त 3 AK-56, एक 9mm की पिस्टल और 25 हैंड ग्रेनेड्स अपने पास रखे, जिसको उन्होंने अपने एक बैग में डालकर अपने बेडरूम में छुपा दिया। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा सेइंग दैट संजय दत्त हैज AK-56, जिसने पूरे शहर को और संजय दत्त को हिला कर रख दिया। उस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर AS चामरा थे, जिन्होंने राकेश मारिया को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा
and Maria cracked this case within 12 hours. मारिया kept this as a secret कि पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रही है क्योंकि उनकी एक छोटी सी हरकत संजय दत्त को अलर्ट कर सकती थी। कुछ दिनों बाद संजय दत्त ने पुलिस कमिश्नर ए एस सामरा को फोन करके ये कहा कि वो इंडिया वापस आ रहे हैं और जब 19 अप्रैल 1993 को रात के 2 बजे संजय दत्त की फ्लाइट इंडिया लैंड हुई तो मारिया ऑलरेडी अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे टू अरेस्ट संजय दत्त। जब संजय दत्त ने ये सब देखा तो ही वॉज शॉक टू सी दिस सिचुएशन, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कोई स्टेटमेंट दिए अपना पासपोर्ट राकेश मारिया को हैंड ओवर कर दिया। आप आइए हमारे साथ। क्या हुआ सर? आइए। सर क्या हुआ? And he was straight away taken to crime branch for further investigation. राकेश मारिया जब संजय दत्त से AK-56 के केस के बारे में सवाल पूछने लगे तो संजय दत्त ने लगाए सभी चार्जेस से इनकार कर दिया। आपके पास AK-56 थी? नहीं सर। राकेश मारिया के ऊपर ऑलरेडी उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर था उस केस को लेकर, जिसके चलते वो संजय दत्त का झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ संजय दत्त के चेहरे पे मार दिया। एंड संजय दत्त वॉज टोटली ब्रोकन एंड शेकन आफ्टर दैट, जिसके चलते उन्होंने मारिया से रिक्वेस्ट किया कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। राकेश मारिया ने मौजूदा जितने भी ऑफिसर्स थे उस कमरे में सबको बाहर जाने के लिए कहा एंड एज सुन एज द ऑफिसर्स वेंट आउट ऑफ द रूम संजय दत्त बच्चे की तरह रोने लगे और राकेश मारिया के पैरों में गिरकर उन्होंने सारा सच उगल दिया। संजय दत्त ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है अपने दोस्तों की मदद से, जिनका नाम था यूसुफ, अजय मारवा, केसरी अजानिया और रूसी मुल्ला, जिसको सुनने के बाद राकेश मारिया ने अपने ऑफिसर्स की एक टीम भेजी इन सबको अरेस्ट करने के लिए। मारिया ने जब अगले दिन संजय दत्त के फादर सुनील दत्त को ऑफिस बुलाया तो संजय दत्त अपने फादर की शक्ल देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगे और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगे एंड सेइंग कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। When सुनील दत्त फाउंड हिज सन गिल्टी तो उनके चेहरे का रंग एकदम उड़ चुका था। मारिया ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि संजय दत्त अपनी मदर की डेथ बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, जिसके बाद से उन्होंने ड्रग कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था एंड ही यूज्ड टू क्राई इनसेनली इन जेल। संजय दत्त ने आर्म्स एंड वेपन्स को सरेंडर नहीं किया था। संजय दत्त ने मुझे फोन किया कि आप क्या, मैंने सीपी साहब से बात होगी, आपकी स्टोरी में कुछ दम नहीं है। जिसके चलते कोर्ट ने उन पे टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, जिसको टाड़ा कहा जाता है, उसके अंडर गिल्टी पाया गया एंड ही वाज कन्विक्टेड टू जेल फॉर 5 years फ्रॉम 1993 to 2016। आपकी बहस पे वो सीज किया हम तो टाड़ा लग जाएगा और आप लटक जाओगे। 2006 में उनके ऊपर से टाड़ा एक्ट हटा दिया गया एंड ही वाज फाउंड गिल्टी अंडर आर्म्स एंड वेपन्स एक्ट। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था। संजय दत्त के लव अफेयर्स के कनेक्शन कौन नहीं जानता, लेकिन उनके 3 ऐसे लव अफेयर्स जो आपकी होश उड़ा के रख देंगे और शायद ही आप लोग जानते होंगे। संजय दत्त और टीना मुनीम बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे एंड दी हेडलाइंस ऑफ द डुओज वाज ऑन फायर। संजय दत्त ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनकी मदर नरगिस दत्त की डेथ के बाद टीना वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, लेकिन 1981 में उनके रिलेशनशिप ने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए और दत्त के ड्रग एडिक्शन की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन बॉलीवुड की द मोस्ट रोमांटिक स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब टीना और ऋषि कपूर जी की रिलेशन की बात सामने आई। संजय दत्त विद गुलशन ग्रोवर प्लान टू बीट अप ऋषि कपूर एंड द टू वेंट टू ऋषि कपूर हाउस फॉर फिजिकल कन्फ्रंटेशन, लेकिन प्लान ने एक अलग ही मोड़ लिया जब ऋषि कपूर की फियांसे नीतू कपूर ने संजय दत्त और गुलशन ग्रोवर को कन्विंस किया दैट देयर वाज नो ट्रुथ बिहाइंड द रूमर्ड अफेयर और मामला वहीं पे ठंडा हो गया। सेकेंड शॉकिंग रिलेशनशिप रूमर वाज दत्त रिलेशनशिप विद रेखा जी। कहा जाता है 1984 में जमीन आकाश में मूवी में एक साथ काम करने के बाद रेखा स्टार्टेड अप्लाइंग द सिंदूर ऑफ संजय's नेम। संजय दत्त की मदर नरगिस दत्त को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड शी ब्रोक हर साइलेंस बाय गिविंग द स्टेटमेंट दैट रेखा यूज्ड टू गिव सिग्नल टू मेन एंड शी इज इजीली अवेलेबल टू देम। Not only this, she also went on calling Rekha as a witch. Sanjay Dutt's father Sunil Dutt also had to intervene and he also warned both of them to stay away from each other. Sanjay Dutt and Madhuri Dixit's love affair was the hot topic of 90s in the B-Town. The duo fell in love while shooting for Sajan in 1991 और यही नहीं, दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे और जल्दी शादी भी करना चाहते थे। बट ड्यू टू दत्त's arrest in टाडा केस in 1993,
their relationship came to an end. Sanjay Dutt's crazy love for guns totally changed his life और बंदूकों का भी बहुत शौक है यार. Why should I lie? I love hunting and I love guns. उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको अपने इस शौक की कीमत इतनी लंबी चुकानी पड़ेगी. My heart told me don't take it, but my mind told me you're looking sexy. उनकी मदर की डेथ के बाद जैसे कंट्रोवर्सीज ने उनकी जिंदगी को जकड़ के ही रख लिया, एंड फ्रॉम बीइंग द ड्रग एडिक्शन टू द अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और द टाडा केस या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से लेकर सलमान खान और गोविंदा से लड़ाई झगड़े के किस्से. आफ्टर गेटिंग मैरिड विद दिलनवाज शेख हु लेटर ऑन चेंज हर नेम टू मान्यता, हिज लाइफ बिकेम स्टेबल. Sanjay Dutt's biopic Sanju is only 30% of what Sanjay Dutt's true life carried. संजय दत्त की लाइफ के ऐसे और भी बहुत से किस्से हैं जो मैं डिटेल में इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई. बाकी व्हाट वाज योर थॉट ऑन दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. लव यू.